1 अप्रैल 2025 नए फाइनेंशियल ईयर से टैक्स और फाइनेंस में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कई सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। बजट 2025 के बाद इनकम टैक्स स्लैब को काफी सिंपल कर दिया गया है। नए स्लैब के तहत 0 से 4 लाख इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। 4 लाख से 8 लाख की इनकम पर 5% टैक्स रहेगा। 8 लाख टू 12 लाख की इनकम पर 10% टैक्स है। 12 लाख टू 16 लाख 15% टैक्स है और 16 लाख से 20 लाख की इनकम पर 20% टैक्स। 20 लाख टू 24 लाख 25% टैक्स रहेगा और अगर आपकी इनकम 24 लाख के ऊपर है तो आपको 30% टैक्स लगेगा। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको 75,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी और हाँ 87A के तहत 60,000 की रिबेट भी आपके लिए अवेलेबल है। इसका मतलब एक सैलरी इंडिविजुअल के लिए इफेक्टिवली 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना और एक नॉर्मल अदर देन सैलरी इंडिविजुअल के लिए 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद बात करते हैं अपडेटेड ITR की। अब आप 4 साल पुरानी रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। गवर्नमेंट ने अपडेटेड ITR की फाइलिंग की लिमिट जो कि पहले 2 साल थी उसको बढ़ा करके 4 ईयर कर दिया है। यानी अब अगर आपकी कोई पहले की रिटर्न आपने फाइल नहीं की है या कोई इनकम आपने डिस्क्लोज नहीं की अपनी पुरानी रिटर्न में तो अभी भी आपके पास मौका है, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। बस डिले के हिसाब से थोड़ा सा एडिशनल टैक्स आपको देना होगा, लेकिन सेफ और लीगल तरीका है पेनल्टी से बचने का। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसको जरूर अवेल कीजिए अपडेटेड ITR U का। चलिए गाइज अब डिस्कस करते हैं TDS की थ्रेशोल्ड लिमिट में भी बड़े बदलाव हुए हैं। TDS को लेकर भी बहुत अच्छे अपडेट्स आए हैं। सेक्शन 194A जो इंटरेस्ट मिलता है आपको FD और रेकरिंग डिपॉजिट्स के ऊपर, उसमें बदलाव हुए हैं। उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट में बदलाव हुए हैं। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है तो आपकी पहले जो लिमिट 40,000 तक की होती थी अब उसको 50,000 कर दिया गया है। 50,000 तक के इंटरेस्ट पर आपका TDS नहीं काटा जाएगा और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक का इंटरेस्ट आपको पूरे साल में मिलता है, उस पर आपका TDS नहीं काटा जाएगा। अगर बात करें रेंट की तो रेंट पेमेंट सेक्शन नंबर 194I के अंदर 2.4 लाख तक की लिमिट होती थी पर फाइनेंशियल ईयर की, अब वो लिमिट 50,000 पर मंथ कर दी गई है। यानी 6 लाख तक का पूरे साल में अगर आपको मिल रहा है तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा। बात करें प्रोफेशनल फीस की, प्रोफेशनल फीस की थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि पहले 30,000 हुआ करती थी उसको इंक्रीज करके अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि इफेक्ट में आने वाला है 1 अप्रैल 25 से 194T पेमेंट बाय फर्म टू पार्टनर। नेक्स्ट बड़ी अपडेट है TCS से जुड़ी हुई फॉरेन एजुकेशन और रेमिटेंस करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फॉरेन रेमिटेंस पर TCS की लिमिट को 7.5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख ईयरली कर दिया गया है अंडर द LRS स्कीम। और अगर कोई स्टूडेंट फॉरेन एजुकेशन के लिए लोन लेकर पैसा रेमिट कर रहा है तो अब वहां पर TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा उससे, यानी बाहर पढ़ने का सपना अब थोड़ा सा आपका आसान होने वाला है। और सेक्शन 206C1H TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स रिमूव हो जाएगा 1 अप्रैल 2025। अब बात करते हैं UPI के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। अब इनएक्टिव नंबर से आपका लिंक्ड UPI ID काम नहीं करेगा और उसके साथ साथ अगर आपका मोबाइल नंबर काफी टाइम से इनएक्टिव है तो उस पर बनी UPI ID भी ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी। बैंक और UPI ऐप को अब वीकली बेसिस पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करने होंगे। साथ ही आपकी जो UPI ID होती है आपकी कंसेंट के बिना जनरेट नहीं होगी। जो न्यूमेरिक वाली जो आपके मोबाइल नंबर से UPI ID जनरेट होती है उसके लिए अब आपकी कंसेंट जरूरी रहेगी। सिक्योरिटी के लिहाज से जरूरी चेंजेस हैं ताकि मिसयूज और फ्रॉड से बचा जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है ATM विड्रॉल चार्जेस से जुड़ी हुई, जो कि पहले मैक्सिमम 2 रुपए होती थी अब उसको सीधा इंक्रीज करके 23 रुपए पर ट्रांजेक्शन कर दिया गया है। अगर आप फ्री लिमिट से ज्यादा ATM विड्रॉल करते हैं तो आपको 23 रुपीज मैक्सिमम लिमिट है जहां तक बैंक चार्ज कर सकता है आपसे। अगर पूरे को मैं रैप अप करूं तो भाई ये बजट 2025 के बाद से सभी मेजर फाइनेंशियल बदलाव आपको 1 अप्रैल से लेकर के और मई 2025 में आपको अप्लाई सारे चेंजेस हो जाएंगे। अब की बारी आपकी है, आप इन सारे अपडेट को समझो, स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करो और बेवजह टैक्स या चार्जेस से बचो। अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी है तो हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मिलता हूं आपको अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।